अनंत काल की विशाल ब्रह्मांडीय यात्रा में एक ऐसी कथा है जो शक्ति, त्याग और दिव्य करुणा का अद्भुत संगम है। यह है समुद्र मंथन की कथा, एक ऐसा घटनाक्रम जिसने सृष्टि के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया और जिसने महादेव शिव की असीम करुणा को प्रकट किया। सब कुछ तब आरंभ हुआ जब महर्षि दुर्वासा, जो अपने प्रचंड क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, देवराज इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की। किंतु अहंकार में डूबे इंद्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। हाथी ने उसे पैरों तले रौंद दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दे दिया, तुम्हारी शक्ति, वैभव और दिव्य तेज नष्ट हो जाए। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई दिया। देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई और असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित और निराश देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया, क्षीर सागर का मंथन करो, असुरों के साथ संधि करो और समुद्र से अमृत प्राप्त करो। समझौता हुआ। मंदराचल पर्वत को मंथन की मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका मुख। जब मंथन आरंभ हुआ तो समुद्र गर्जना करने लगा। उसकी गहराइयां युगों बाद पहली बार विचलित हुई। एक एक कर दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु, उच्च ऐश्रवा अश्व, कल्पवृक्ष और देवी लक्ष्मी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। देव और असुर उत्सुकता से अमृत की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन तभी समुद्र से एक भयानक काला धुआं उठने लगा। वो था हलाहल विष। ये विष इतना घातक था कि उसकी केवल वाष्प से ही संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। आकाश अंधकारमय हो गया, पृथ्वी कांप उठी, जीवन करहाने लगा। देव और असुर भयभीत होकर पीछे हट गए। कोई भी उस विष को स्पर्श करने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब सबकी दृष्टि एक ही ओर मुड़ी, कैलाश पर्वत पर तप में लीन महादेव शिव की ओर। जब सृष्टि ने पुकारा, महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अनंत करुणा थी। वे शांत भाव से उठे और समुद्र के तट पर पहुंचे। सब स्तब्ध थे। महादेव ने अपने करों में समस्त हलाहल विष को समेट लिया और बिना किसी भय के उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। देवी पार्वती ने यह दृश्य देखा। उन्होंने तुरंत शिव के कंठ पर अपना हाथ रख दिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष की तीव्रता से उनका कंठ नीला पड़ गया और उसी दिन से वे कहलाए नीलकंठ। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के विनाश को अपने भीतर रोक लिया, न सत्ता के लिए, न यश के लिए, बल्कि केवल करुणा और प्रेम के कारण। देव और असुर दोनों ही नतमस्तक हो गए। वे अमरत्व की चाह में लगे थे, लेकिन शिव ने उन्हें सिखाया, सच्चा दिव्यत्व त्याग में है। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। हलाहल विष हमारे भीतर की नकारात्मकता है। क्रोध, अहंकार, पीड़ा और द्वेष। महादेव हमें सिखाते हैं, जीवन का विष पीना पड़ सकता है, लेकिन उसे हृदय तक मत पहुंचने दो। सच्ची शक्ति अजेय होने में नहीं, बल्कि पीड़ा को सहकर भी करुणा फैलाने में है। अंत मंथन से अमृत निकला, लेकिन उससे पहले संसार ने त्याग का अमृत देख लिया था। नीलकंठ की छवि आज भी हमें याद दिलाती है, जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तब कोई दिव्य शक्ति आगे बढ़कर विष को अपने ऊपर ले लेती है। यही है महादेव, त्याग के प्रतीक, करुणा के सागर, संतुलन के स्वामी। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।